रेहान उसे 8 साल से शादी का झूठा वादा करता रहा और उसके साथ रिलेशनशिप बनाता रहा। अब उसने ये किया उसके साथ कि उसने उसको उसके पूरे परिवार को जान से मार डालने की धमकी दी, जिसे वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुद को ही दुनिया से खत्म करने की उसने सोच लिया। साउथ दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में लव जिहाद जैसा एक मामला सामने आया है। यहाँ एक लड़की को शादी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाला आरोपी रेहान अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम करने वाला आरोपी मोहम्मद रेहान वसंत कुंज साउथ थाना इलाके के शंकर कैंप में लड़की के पड़ोस में ही रहता है। इस वक्त हम उस आरोपी रेहान के घर के बाहर हैं। ये संजय कैंप का इलाका है, रंगपुरी पहाड़ी का इलाका है, वसंत कुंज साउथ थाना लगता है। यहाँ से रेहान को गिरफ्तार किया गया। रेहान के ऊपर आरोप है कि उसने एक हिंदू लड़की से अपनी पहचान छुपा के दोस्ती की, उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया और उसको अब ब्लैकमेल कर रहा था कि वो उससे शादी करे। लेकिन लड़की के घर वालों को पता लगा कि ये लड़का मुस्लिम है, हिंदू नहीं है, और उसके बाद उसकी पुलिस में शिकायत दी गई। लड़की ने डिप्रेशन में आके तेजाब पी लिया, जिसकी उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित लड़की की मां का आरोप है कि युवक पिछले कई सालों से उनकी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता आ रहा था। 18 जून को जब लड़की ने शादी की बात की तो उसने इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित लड़की ने तेजाब पी लिया। पीड़ित लड़की दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के आईसीयू में एडमिट है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये 18 जून की घटना है। मेरी बेटी साथ घर पे कोई भी नहीं था। उसने सुसाइड करने की कोशिश की, खुद ही तेजाब पी लिया उसने। और हम लोग कोई भी घर पे नहीं था, सब लोग ड्यूटी पे थे और घर में कोई भी नहीं था। और अकेला देखे क्या करके समझ में आया नहीं, उसने ऐसा कर बैठी, सुसाइड करने की कोशिश की। और ये रेहान के चक्कर में से सुसाइड करने की कोशिश, क्योंकि ना वो उसे 7वीं क्लास से ही उसका पीछा करता था और उसे शादी का झूठा वादा करता रहा और उसके साथ रिलेशनशिप बनाता रहा और उसके साथ कई बार रेप किया है और 2 बार तो उसने उसके अबॉर्शन भी करा दिए। और इसी कारण उसके बीच में एक बार उसकी तबीयत भी खराब हुई तो उसने मुझे बताया नहीं। लेकिन जब मुझे अब पता चला है, उसने अपने बयान सारे अपने फोन में रिकॉर्डिंग कर रखा था, वॉइस मैसेज भेजा था रेहान के खिलाफ। रेहान को भी पता है और रेहान उसे 8 साल से शादी का झूठा वादा करता रहा और उसके साथ रिलेशनशिप बनाता रहा। अब उसने ये किया उसके साथ कि उसने उसको उसके पूरे परिवार को जान से मार डालने की धमकी दी, जिसे वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई और खुद को ही दुनिया से खत्म करने की उसने सोच लिया। और उस हिंदू लड़कियों को ही टारगेट करता था ये? हाँ, ये हिंदू ही लड़की को ही टारगेट करता था, क्योंकि इससे पहले एक की लड़की थी, उसे टारगेट किया था, उसके बाद इसको, और इसके बाद एक लड़की और भी सुना, लेकिन उसका मुझे नाम याद नहीं। क्या स्थिति है आपकी बच्ची की? मेरी लड़की की हालत बहुत क्रिटिकल है। हाँ जी, डॉक्टर कोई भी उम्मीद नहीं दे रहे, ना हाँ ही बोल रहे हैं ना ही बोल रहे हैं। 18 तारीख को ये स्पाइनल इंजरिंग में थी और यहाँ हम 20 तारीख को लाए हैं। 20 तारीख को लाए तो उसी दिन इसकी सर्जरी हुई है पेट का। वहीं आरोपी रेहान की मां का कहना है कि उनके बेटे को फंसाया जा रहा है। अगर उनका बेटा इतने साल से किसी के साथ गलत कर रहा था तो इसकी शिकायत पहले क्यों नहीं हुई, मामले को उजागर क्यों नहीं किया गया। बेटे को गिरफ्तार किया पुलिस ने? अभी तो गया बना करके। ये क्यों गिरफ्तार क्यों किया आपके बेटे को? हाँ, क्यों ले गई ये पुलिस आपके बेटे को? हम तो बिहार में रहते थे, मुझे तो पता नहीं था। हाँ, रेहान के मम्मी पापा सब बिहार में रहते थे, पता नहीं था यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। जब पता चला कि गिरफ्तार किया है तो वहाँ से हम लोग आए पुरवैया से, जंडल से। तो क्या ये करता क्या है रेहान आपका बेटा? ऐसे काम करता था। बेटा हमारा क्या करेगा, कुछ नहीं, ऐसे काम धंधा करता था, गरीब था। तो वहाँ से आए थे हम लोग वहाँ कमाने खाने के लिए। हम तो बिहार में रहते थे, बेटे को भेजे थे यहाँ कमाने के लिए। तो आप लोग यहाँ नहीं रहते, खाली बेटा रहता है यहाँ पर? अब उसका पापा यहाँ काम करता था लेबर मिस्त्री का और वो भी काम करता था। वो कह रहे हैं लड़की को वो ब्लैकमेल कर रहा था? नहीं सर, कोई झूठा फंसा दिया इंजाम में। 8 साल से बता रहा कि कर रहा था, तो 8 साल से लड़की वाली कहाँ थी इतने दिन से? और लड़की जो है वो नाबालिग बता रहे थे जब दोस्ती हुई थी उसकी? तो जब दोस्ती हुई थी नाबालिग बता रहे थे। उसकी मम्मी पापा तो यहाँ रहते थे, तो वो क्यों नहीं बताती थी, वो क्यों नहीं अपने लड़की को कब्जियत करती थी? हम लोग तो यहाँ नहीं रहते थे। तो लड़की वालों से बात हुई आपकी? उनकी लड़की ने तेजाब पिया है आपके लड़के के कारण? नहीं हुई है बात। नहीं हुई बात? नहीं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि रेहान किस किस के साथ ऐसी हरकतें कर चुका है,
कितनी लड़कियों को वो गुमराह करके धोखा दे चुका है।